जय हिंद दोस्तों। केसीसी संगम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम आप लोगों को आगे नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के चलते हैं। इसके पहले हमने बता दिया था स्वर। स्वर को हमने दो भागों में बांटा था। किसमें किसमें बांटा था? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर को हमने एकदम पूरी तरीके से आप लोगों को खत्म कर चुके थे, पढ़ा दिए थे और उम्मीद है कि आप लोग उसको एक बार रिवाइज करके आए होंगे। हमने आप लोगों को आगे बताया था कि हम आपको बताएंगे स्वर के प्रकार, कि स्वर के कुल कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए उसके आगे हम लेकर चलते हैं स्वर के कुल प्रकार। स्वर के प्रकार में यहाँ पे देखो लिखा है क्या? स्वर कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं भैया? कुल स्वरों के प्रकार होते हैं कुल स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला, ये दूसरा है, ये हमारा क्या है? तीसरा है। ठीक है, कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और कौन सा होता है? प्लुत होता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। ह्रस्व स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसमें क्या लिखा है? कम समय में बोले जाने वाले वर्ण। कम समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कम समय में बोला कौन कौन से वर्ण जाता है? आइए एग्जांपल के तौर पे हम लेकर के आप लोगों को बताते हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है? कम समय में बोले जाने वाले वर्ण। कम समय में कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? कितने वर्ड बोले जाते हैं? 4 वर्ड। ये कितने बोले जाते हैं? 4 वर्ड बोले जाते हैं। कौन कौन सा? अ बोला जाता है, और क्या? छोटी ई बोला जाता है, और उ बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? री बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? अ बोला जाता है, ई, उ और कौन सा? री बोला जाता है। हमारा कितने ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप लोग कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक है, और ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? आप लोग इसका डिफिनेशन क्या बताएंगे कि कम समय में, कितना कम समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर से अधिक समय, ह्रस्व स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए डिफिनेशन यहां पे हम लिख देते हैं आप लोगों को ताकि याद रहे। ह्रस्व स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण। ह्रस्व से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या होती है कितनी? दीर्घ स्वर की संख्या हमारा कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, कौन कौन सा होता है? आ होता है, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ। इसमें नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को लेकर के बताते हैं। लेकिन डिफिनेशन आप लोग क्या रहेंगे? डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर की संख्या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या हमारा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब इसका कौन कौन से वर्ण होते हैं, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के आप लोगों को बताते हैं। हमने क्या होता है? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया ना? ह्रस्व स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को दीर्घ स्वर कहा जाता है और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, 7 होती है। ठीक है, समझ में आ गया है? उम्मीद है कि हमें आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो एक बार पुनः वीडियो क्लास चलने के बाद पुनः वीडियो फिर से दोबारा देख लेंगे, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा और सब दिन के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके आगे हम चलते हैं। आपका अब हमारा क्या बचता है? प्लुत स्वर बचता है। क्या बचता है? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्या क्या? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। इसमें हम लिख देते हैं दोनों से अधिक समय में। यह लिख देते हैं ना, ह्रस्व प्लस कौन सा? दीर्घ। ह्रस्व प्लस दीर्घ से अधिक समय में, क्या? समय में, अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। अब जैसे संस्कृत में क्या बोला है? ओम। क्या बोला है? ओम। देख रहे हो ना, बहुत खींच के बोला जा रहा है, ओम। ठीक, तो क्या हो रहा है? ह्रस्व और दीर्घ स्वर से अधिक समय में बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, यहां पे जैसे हम लिख दें ओम। ठीक, ओम। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक, उम्मीद है कि तीनों आप लोगों को स्वर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। अब आप लोगों को पढ़ाते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। मात्रा के आधार पे स्वरों की संख्या क्या होता है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। देखिए क्या लिखा है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या मेरे प्यारे साथियों कितना होता है? 2 होता है। कौन कौन सा होता है? ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से संस्कृत में पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 3। अगर आप लोगों से हिंदी में पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 2। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होता है और कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है। अभी इसके पहले हमने बता दिया है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? एक बार जरा से बताइए भाई, कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? अ होता है, ई, उ, री। ठीक, ये हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? हमने बताया दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमने बता कर गया कौन कौन सा होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां पे एक बात और समझने लायक बात है
कि ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लघु स्वर कहते हैं। और लघु स्वर को आप लोग जब अभी तो शुरुआत है, हिंदी वर्णमाला चल रहा है, जब आप लोगों को छंद पढ़ाएंगे, छंद सोठा, तब उसमें जब आप लोगों को मात्रा काउंट कराया जाएगा, तब वहां पे आप लोगों को ये पता चलेगा लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो लघु स्वर का मात्रा क्या होता है, एक ऐसे खड़ी पायदंडी खींचा जाता है, ये लघु स्वर का सिंबल होता है। ठीक है, और दीर्घ स्वर को हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ स्वर को हम कह सकते हैं गुरु। क्या कह सकते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कह सकते हैं, गुरु। और गुरु का हमारा सिंबल क्या बनता है, गुरु का हमारा सिंबल बनता है ये यस की तरह, दो की तरह। इसे हम एक काउंट करते हैं, और इसे क्या कितना काउंट करते हैं, दो काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं, दो काउंट करते हैं। जो हमारा एक पाई है उसको एक काउंट करेंगे, और जो हमारा यस की तरह है इसको हम दो काउंट करेंगे। इसलिए लघु स्वर का सिंबल प्रतीक है, और ये क्या है, गुरु स्वर का प्रतीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम। ठीक, अब आता है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, हमने बता दिया। ठीक, अब अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज हो गया है, यहाँ पे रुकिए, हम बता, थोड़ा सा गलत ले लिया गया है, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, यहां पे रहेगा जीभ के आधार पे। क्या रहेगा भैया, जीभ के आधार पे। क्या रहेगा, जीभ के आधार पे। ठीक है, आइए यहां पे लिख दीजिए, थोड़ा सा और मोटा कर लें। जीभ, एक मिनट यार, ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। यहीं पे लिख दे रहे हैं जीभ के आधार पे ना, जीभ के आधार पे। क्या, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या। क्या होता है, जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या। कौन कौन से होते हैं, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, हमारा अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, और कौन सा होता है, पश्च स्वर होता है। कौन सा होता है, पश्च स्वर होता है। कौन सा होता है, पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या। अगर कोई आपसे पूछ ले जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आप लोग क्या बताएंगे,
तीन होते हैं। कितना होते हैं? तीन होता है। कौन कौन सा होता है? अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है और मध्य स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है आगे का हिस्सा और मध्य स्वर का अर्थ होता है बीच का हिस्सा और पश्च स्वर का मतलब होता है एकदम पीछे का हिस्सा। जैसे कि हमारा क्या हुआ? पेन हो गया। पेन ये इतना जैसे है कि देखो यहां से हम तीन भागों में इसको बांट दिए, ठीक, तीन भागों में बांटे ना। यहां से ये जो आगे का हिस्सा दिख रहा है ये हमारा क्या है? अग्र स्वर हो गया। और यहां से यहां तक देखो ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ये हमारा क्या है? मध्य स्वर हो गया। और जो इतना पीछे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है ये हमारा क्या हुआ? पश्च स्वर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आइए अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को एकदम कभी भूलेंगे ही नहीं कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर किसे कहते हैं। कौन कौन से वर्ड को अग्र कहते हैं, कौन से स्वर को पश्च कहते हैं, कौन से स्वर को मध्य कहते हैं। ठीक है, आइए एक ट्रिक लिखते हैं हम। आओ आओ उल्लू पीछे पीछे। आओ उल्लू पीछे पीछे। आ को छोड़ो, आ को छोड़ो बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब आप लोगों को इस ट्रिक में एक शब्द, एक वर्ण पकड़ में आ रहा होगा कि आओ उल्लू पीछे पीछे। मतलब पीछे पीछे का मतलब क्या है भाई? पीछे पीछे का मतलब पक्ष भाग। क्या है? पीछे पीछे का मतलब है पश्च स्वर। क्या है? पक्ष स्वर। आओ उल्लू पीछे पीछे यानी पीछे पीछे, पीछे पीछे पक्ष हो गया। आ को छोड़ो, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। हमने दिखा दिया था कि ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारा क्या है? मध्य स्वर है। आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे बीचे कौन सा है? ये भैया हमारा बीचे बीचे है। ठीक, मध्य स्वर हमारा कौन सा है? आ हो गया। अगर कोई पूछ ले कि मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप लोग कितना बताएंगे? एक बताएंगे। कौन सा होता है? अ होता है। कौन सा होता है? अ होता है। और अग्र स्वर, अग्र स्वर भी छोड़ दो। पश्च स्वर पीछे पीछे लिखा है ना, पश्च स्वर, पश्च स्वर यहाँ पे है आओ, आओ। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? आ हो गया, आ हो गया। फिर क्या है? ऊ है, फिर बड़ा ऊ। आ ऊ फिर बड़ा ऊ। फिर क्या है? ओ ओ। क्या है? ओ ओ। समझ में आया? अब देखो बना कैसे? आ तो स्पष्ट हो गया कि आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ को छोड़ो बीच में, बीच में छोड़ दो भाई। आ को बीच में हमने छोड़ दिया, मध्य स्वर हमारा हो गया। ठीक, अब बचा कौन? आ बचा। आ में ये आ लिख दिए। ठीक, छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ, ये दोनों हमारा यहाँ पे आ गया। फिर ओ है तो ओ और ओ के बाद हमें क्या लिखना है? ओ। आओ, ओ ओ दोनों वहां पे रहेगा। ओ ओ। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि आओ, आ होगा और दोनों ओ और दोनों होगा। यहाँ पे उल्लू है तो यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों रहेगा। स्पष्ट, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक बार अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आओ उल्लू पीछे पीछे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमारा जितना बचा वो कौन सा होगा? अग्र स्वर होगा। अग्र स्वर में कौन कौन सा बचा? हमारा क्या क्या बचा? छोटी बच गया, बड़ी बच गया। ठीक है, कौन कौन सा बचा? देखिए अब यहां से काउंट कर लीजिए। अब तो हमारा पहले ही बीच में हो गया, मध्य स्वर हो गया और ये बड़ा, फिर छोटी, बड़ी, फिर छोटा बड़ा ओ। ठीक, समझ में आ गया कौन कौन सा है? और क्या बचा है? अभी क्या बचा है? ए बचा है। ठीक, क्या बचा है? ए बचा है।
और कौन सा बचा है, अय बचा है। समझ में आ गया ना। अब ये इसकी संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन सा हो गया, ए कौन कौन सा हुआ, ई हो गया, बड़ी ए आई। ठीक है, समझ में आ गया ना कौन कौन सा हो गया। अब एक बार आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर पूरा एक तरीके से फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, अग्र स्वर। क्या लिखा, अग्र स्वर। अग्र स्वर की संख्या कितना होता है, कौन कौन सा बता, ई, बड़ी ए आई। ये सब भाई एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, आप हर एक एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग एकदम बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा। अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। अग्र स्वर की संख्या कितना होता है, 4 होता है। एक चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अग्र स्वर हो गया। अब मध्य स्वर। मध्य स्वर, आइए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर में हमने क्या बताया, आ को छोड़ो बीचे बीचे अ। मध्य स्वर हमारा कौन कौन सा है, अ, यही बात है। ठीक, मध्य स्वर ये हमारा हो गया। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, एक होता है। पूछ सकता है आपसे, संख्या पूछ सकता है, वर्ण भी पूछ सकता है। ठीक है, कि वर्ण कौन से होते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है, दोनों तरीके से पूछ सकता है कि हम एकदम स्पष्ट पूरे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, पश्च स्वर बचा। क्या बचा, पश्च स्वर बचा। ठीक, पश्च स्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर में हमने क्या होता है, आओ। क्या होता है, आओ, आ, फिर ओ, आओ, ओ, आओ। ठीक, पहले ऊ वाला लिख लें, इससे पहले ऊ आता है ना, तो ऊ लिख लो, फिर बड़ा ऊ लिख लो, फिर ओ लिख लो, फिर क्या, औ लिख लो। ठीक, 1 2 3 4 5, 2 3 5। इसकी संख्या, पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है भैया, 5 होता है। समझ में आया, कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन सा, आ, उ, औ, ओ, औ। एकदम उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को फिर पुनः देखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमेशा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं इसी के आगे। जय हिंद।